और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए कमाई के कहां पर आपको मिलेंगे मौके। मैं हूं स्वाति रायना और हमने आपके इस पसंदीदा शो में इस दर्शकों के सुझावों के मुताबिक ढेरों बदलाव भी किए हैं। रोज हम अगले दिन के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही जिनसे शेयरों में हलचल रहेगी अगले दिन। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन भी देखने को मिलेगा। आप हमें अपने शेयरों से जुड़े सवाल जरूर भेजिए, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582226666। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business हमारे हैंडल्स हैं। साथ ही हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और बाजार पर तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम करेंगे चर्चा। और साथ ही एक और खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ जी स्वागत करते हैं आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी अरमान नाहर भी हैं जो हमें बाजार में इस हफ्ते के कारोबार का अपडेट देंगे। कुशल गुप्ता से जानेंगे सोमवार के लिए जरूरी ट्रिगर्स क्या है जिन पर रखनी होगी नजर। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाजार में आज के दिन का जो कारोबार था किस तरीके से रहा। तो लंबे वीकेंड से पहले हमने देखा बाजार में कुछ खास कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया। आपको बता दें लंबे वीकेंड से पहले बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए और सोमवार से ही बाजार गिर रहे हैं। निफ्टी 55 अंक फिसलकर 17,475 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 237 अंकों की गिरावट के साथ 58,330 के पार ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी 284 अंकों की गिरावट के साथ 37,463 के स्तर पर बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद क्यों हुए। इस हफ्ते 3 के 3 दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। आज दुनिया भर के बाजारों से शुरुआत करने के लिए मिले जुले संकेत थे। एसजेएक्स निफ्टी हरे निशान में था तो 2 दिनों की कमजोर शुरुआत के विपरीत आज मजबूत शुरुआत हुई और मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़े और बाजार बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन पहली रुकावट के लेवल पर ही जाकर रुक गए जो कि निफ्टी पर थी 17,675 की और बैंक निफ्टी पर 38,000 के नजदीक, यानी उसे पार करने में नाकामयाब रहे। और 1.5-2 घंटे की मजबूती के बाद धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और वो आखिरी आधे घंटे में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई और जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी रिस्की लेवल पर हुई है। एक 17,500 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी पर, 37,500 के थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी पर, यानी कि क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हालांकि आज के सेशन में एक ही अच्छी बात थी और वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन पूरा तेजी की तरफ था। लेकिन शायद आज दिग्गजों में कमजोरी की एक वजह तो ये कि इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद, शनिवार को एचडीएफसी बैंक के नतीजे, 4 दिनों का लंबा वीकेंड, ऐसे में ट्रेडर्स अपनी तेजी या मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन थोड़ी सी कम रखना चाहते हैं। स्पेशली तेजी करने वाले ट्रेडर्स ज़्यादा डरते हैं तो उस लिहाज से पोजीशन हल्की होती हुई दिखी। प्लस आज वीकली एक्सपायरी भी थी तो थोड़ा दबाव उसका भी था और इसी के चलते बाजार में आज एक कमजोर क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल आज अच्छा था। और बाजार में इस हफ्ते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर है। अरमान जरा बताइए इस हफ्ते बाजार में कैसा एक्शन था। हालांकि तीनों दिन हमने देखा बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। मार्केट के तीनों सत्र पर खासा दबाव देखा गया। अगर आप देखें तो निफ्टी लगभग 1.5% टूटा, निफ्टी स्मॉल कैप भी 1% से ज़्यादा और मिड कैप में भी 1% से ज़्यादा की कटौती आई। और अगर बैंक निफ्टी की देखें तो लगभग वो भी आधा % टूटा। अब हमारे मार्केट पर दबाव क्यों दिखा, उसका मुख्य कारण था ग्लोबल मार्केट की मंदी, उसके साथ साथ एफआईज की सेलिंग और अगर डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना और साथ साथ जो हमारा इन्फ्लेशन डेटा है और ग्लोबली जो इन्फ्लेशन डेटा है उसने भी हमारे इसमें स्तर पर प्रेशर डाला। अब निफ्टी 50 के कौन थे मेजर लूजर्स और गेनर्स? मेजर लूजर्स में हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, विप्रो जिसमें 4% से ज़्यादा की कटौती देखी गई। और अगर गेनर्स की बात करेंगे तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी थे। और अगर अब बात करी जाए तो एनएससी 500 के इसमें कौन से थे मेजर गेनर्स? उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और गोदफ्रे फिलिप्स जो लगभग उसमें 20% की तेजी देखी गई। और अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम, सनोफी इंडिया, इसमें भी लगभग 7% से ज़्यादा की कटौती देखी गई। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिसपे ज़्यादातर दबाव दिखा? ज़्यादातर सभी सेक्टर पर दबाव देखा गया। उसमें मुख्य जो लॉस हुआ जिसमें आईटी लूजर्स हैं, रियलिटी लूजर्स हैं, मेटल लूजर्स हैं, ये तीनों सेक्टर पे खासा दबाव देखा गया। आईटी में लगभग 3% की कटौती आई, रियलिटी लूजर्स में लगभग 2%, मेटल्स लूजर्स में भी 2% का कटा। तो
एक सेक्टर कौन सा था जहां पर पॉजिटिव रिटर्न आया, वो है एनर्जी गेनर्स। उसमें लगभग 2.3% का गेन आया और उसमें भी मेजर गेनर्स थे गेल, ओएनजीसी और एनटीपीसी। इस कारण ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते मार्केट प्रेशर में रहे और मुख्य कारण ग्लोबल एफआईआईज, डॉलर इंडेक्स, बाकी सब और इन्फ्लेशन डेटा ये मुख्य प्रेशर के कारण रहे। अब आइए आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज डीआईआईज का डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2061 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1410 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज आए हैं सामने। आइए अब सिद्धार्थ जी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या ख्याल है आपका इस हफ्ते बाजार का? काफी छोटा हफ्ता रहा है, क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं? गुड इवनिंग स्वाति। बिल्कुल काफी छोटा हफ्ता रहा, बाजार में उठापटक रही और ज्यादातर क्या है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स, ग्लोबल मार्केट्स के प्रेशर्स, ये सारे हावी रहे बाजार के ऊपर। ऑफ कोर्स यही सिचुएशन है क्योंकि नतीजों के सीजन स्टार्ट हो गया है। आज हमने मिस देखा इन्फोसिस पे, कल टीसीएस के नतीजे जो अच्छे रहे थे। तो नतीजों का सीजन है, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा, मार्केट रेंज बाउंड वोलेटाइल जरूर रहेगा। इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगा आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे और नतीजे जहां पे अच्छे आते हैं वहां पे फटाफट स्टॉक को लपक ले मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, सो दैट यू गेट अ गुड रिटर्न। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह सिद्धार्थ जी की। आइए अब सिद्धार्थ जी आपसे समझते हैं, सबसे पहले किसी को अगर मीडियम टर्म का नजरिया रखना हो, पोजिशनल व्यू रखनी हो, तो कहां पर खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसी को अगर मीडियम टर्म पोजिशनल नजरिया रखना है तो मैं मानता हूं कि बैंकिंग स्पेस में एक मिड कैप कंपनी है जो ज्यादा चर्चा में नहीं होती है, वो है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट पहले बता दूं, 244 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 212 का। सीएसबी बैंक पे खरीदारी की राय है। अब ये केरला बेस्ड बैंकिंग स्पेस है, मार्केट शेयर इनका 50% बिजनेस केरला से आता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, करीबन 98 इयर्स ओल्ड। फोकस इनका जो है एसएमई, रिटेल सेगमेंट, एनआरआई कस्टमर के डिपॉजिट भी 25% के करीब है। सीएसबी बैंक मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है पोजिशनल तौर पे 244 के टारगेट पे। सीएसबी बैंक पोजिशनल व्यू रखने की सलाह सिद्धार्थ देख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का नजरिया फंडामेंटल पिक के तौर पर कौन सी पसंद रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए में मैं नए जमाने का बिजनेस को चुनना चाहूंगा और नए जमाने के बिजनेस की अगर बात करें तो वो होगा रूट मोबाइल। रूट मोबाइल पे खरीदारी की राय है। क्यों? ओटीपी सर्विसेज, आज हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करते हैं, ओटीपी सर्विसेज आता है, ओटीपी आता है जो हम डालते हैं, एक ऑथेंटिकेशन है, ये रूट मोबाइल का काम है। हम बैंकों में फोन करते हैं, हम टेलीकॉलिंग, फोन बैंकिंग, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, ये जो सेटअप होता है, ये सेटअप रूट मोबाइल करके देता है। काफी बेहतरीन टेक्नोलॉजी बेस है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, रीच कर रहे हैं कस्टमर को थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक व्हाट्सएप, वाइबर, फेसबुक, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और भी बहुत सारी ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन नए एज के बिजनेस है और नए एज के बिजनेस में मुझे बहुत बेहतरीन लगता है रूट मोबाइल। लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 1865 के टारगेट के लिए रूट मोबाइल पर लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सेडानी। और आपको बता दें, हम अब अपने शो में दर्शकों के सवालों के जवाब भी देते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर हमारे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल है इन्फोसिस पर। इनफैक्ट इन्फोसिस के नतीजे भी सामने आए हैं, जरा नतीजे आपको बता दें पहले कैसे रहे। इन्फोसिस तिमाही के अनुमान से कमजोर नतीजे पेश हुए हैं और कंपनी की आय 1% बढ़ी है मगर मुनाफा 2% घटा है। इन्फोसिस के मार्जिन में भी कमी आई है और ये 23.5% से बढ़कर 21.5% हो गई है। अट्रिशन यानी कि नौकरी छोड़ने वालों को लेकर भी काफी ज्यादा चिंता बढ़ी है कंपनी में अट्रिशन जो रेट है 25.5% से बढ़कर 28.5% हो गई है। और ऐसे में सिद्धार्थ जी, गांधीनगर से कानूभाई पटेल इन्फोसिस पर ही सवाल भेज रहे हैं हमें। 100 शेयर इनके पास 1696 रुपए के भाव पर, क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी ये? पटेल भाई, आप टेंशन ना ले, इन्फोसिस के नतीजे मिस हुए हैं डेफिनेटली, बट मैं मानता हूं कि काफी बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है। 2200 के टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, गिरावट कहीं मिले एवरेजिंग कर।
ओके, इन्फोसिस में बने रहने की सलाह है कानू भाई जी को। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से रवि चक्रवर्ती हमसे जानना चाह रहे हैं, इनके पास इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स पर इनका सवाल है। सिद्धार्थ, इंडिया बुल्स हाउसिंग सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 356 शेयर इनके पास, भाव है 178 रुपए 21 पैसे का। पीएनबी हाउसिंग इनके पास है 120 शेयर इनके पास, 412 रुपए 20 पैसे का इनका भाव है खरीदारी का। आईसीआईसीआई बैंक भी इनके पास है जिसमें 70 शेयर इनके पास है, 748 रुपए 60 पैसे का भाव है इनका। एमएनएम के 56 शेयर इनके पास है 881 रुपए के भाव पर। एक एक करके मैं आपसे हर किसी पर राय लेना चाहूंगी कि रवि जी क्या करें इन शेयर्स में। देखिए, क्रम काफी बड़ी है स्वाति, बट इंडिया बुल की बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली बने रहना चाहिए, खरीदना चाहिए इनफैक्ट, और खरीद सके तो। एमएनएम अच्छी कंपनी है ऑटोमोबाइल स्पेस में, इस पे भी आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो इंडिया बुल्स, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम में बने रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है रवि जी को। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पुणे से वैशाली हमें भेज रही है। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है सिद्धार्थ, 100 शेयर इनके पास है 538 के भाव पर। टाटा मोटर्स क्या रहे स्ट्रैटेजी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की एकमात्र कंपनी भारत में अगर अग्रेसिव हो वो है टाटा मोटर। तो मुझे लगता है कि आपको पहले बने रहना चाहिए, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो ग्लोबल बिजनेस का है, तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट बने रहने की सलाह। टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह है यहां पर वैशाली जी को। कुलबर्गी से संतोष कुमार अगला सवाल हमें भेज रहे हैं, इनका सवाल है सिद्धार्थ जेएसडब्ल्यू स्टील पर, और जेएसडब्ल्यू स्टील के 100 शेयर इनके पास है, भाव है 768 रुपए का। क्या आप राय देंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पर इन्हें? देखिए, स्टील मेटल स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा बिजनेस कर रही है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं, इस पे बने रहने की सलाह है। बट क्रम वाइज अगर मैं बताऊं तो स्टील में टाटा स्टील अव्वल नंबर की कंपनी है मेरे लिस्ट में, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर आते हैं। तो आपको अगर थोड़ा बहुत मुनाफा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और टाटा स्टील में स्विच करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से गिरीश कुमार का सवाल लेते हैं, इनका सवाल 2 शेयर्स पर है सिद्धार्थ। एक एलएनटी टेक पर ये सवाल पूछ रहे हैं और डॉक्टर रेड्डीज, दोनों के भाव मैं आपको बता दूं। एलएनटी टेक 25 शेयर है इनके पास 5050 के भाव के, और डॉक्टर रेड्डीज है 25 शेयर 4700 के भाव पर। दोनों ही स्टॉक्स में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में तो आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि नुकसान हो रहा है अभी के प्राइस से। अच्छी कंपनी है बट फार्मा स्पेस अभी फ्लेवर में नहीं है, बट बने रहिए, 1-2 क्वार्टर आप इंतजार करिए। एलएनटी टेक बहुत ही अच्छी कंपनी मिड कैप आईटी में, इस पे तो जरूर नीचे के स्तर पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए और बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं जल्दी से। दिल्ली से प्रभात कुमार मिश्रा हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल है जुबिलेंट फूड पर, और जुबिलेंट फूड के 65 शेयर है इनके पास सिद्धार्थ, और भाव है 3037 का। कह रहे हैं क्या रखना चाहिए या सेल कर दें? मेरा मानना है निकल जाए वो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं नए मैनेजमेंट चेंज से दबाव आएगा और आईपीएल का जो एक ट्रैक्शन था वो अभी स्लो होते दिख रहा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं क्यूएसआर बिजनेस में जुबिलेंट फूड के साथ नहीं जाना चाहूंगा, तो इससे आप निकल जाए। क्यूएसआर बिजनेस में कोई कंपनी में रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि दूसरी सब कंपनियां, केमिकल हो गई, स्टील में टाटा स्टील हो गया, ये कंपनियों पे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, और जुबिलेंट फूड पर निकलने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ आपको। कोलकाता से रूपा चटर्जी हमारे साथ है। आनंद राठी वेल्थ पर इनका सवाल है, और आनंद राठी वेल्थ पर इनके पास है 200 शेयर। अब 200 शेयर जो इनके पास है, जरा भाव भी देख ले किस भाव पर है, 570 के भाव पर। क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए स्वाति, माफी चाहूंगा, आनंद राठी वेल्थ हमारी ग्रुप कंपनी है तो इस पे मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। ओके, यस, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानगर गैस पर सवाल है सिद्धार्थ भौमिक का, आसनसोल से सवाल पूछ रहे हैं। महानगर गैस के सिद्धार्थ 50 शेयर है इनके पास, और भाव है इनका 1130 रुपए का। क्या स्ट्रैटेजी महानगर गैस में? देखिए, आप नुकसान तो कर रहे हैं, अगर आप नुकसान थोड़ा कर सके तो निकल जाए और खरीद ले गुजरात गैस। गुजरात गैस मुझे लगता है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको, यहाँ से कहीं नहीं तो 20% का रिटर्न मिल सकता है। काफी अच्छी बिजनेस है,
वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी, तो आप गुजरात गैस पे स्विच कर जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो महानगर गैस को सेल करने की सलाह और गुजरात गैस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सेडानी। और अगला सवाल चंबल फर्टिलाइजर पर है। रूपम महेश्वरी जी हमसे पूछ रहे हैं जयपुर से, कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं इनके पास सिद्धार्थ चंबल फर्टिलाइजर के और भाव है इनका 430 रुपए का। तो चंबल फर्टिलाइजर में अभी क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ये? बने रह सकते हैं। फर्टिलाइजर बिजनेस धमाल करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पॉलिसीज भी काफी चेंज हो रही है, सब्सिडीज बढ़ाने की योजना, तो चंबल फर्टिलाइजर तो अच्छा करेगा ही करेगा। मैं सलाह दूंगा और एक फर्टिलाइजर कंपनी को ऐड करिए 3 महीने के लिए, आरसीएफ 145 के टारगेट के लिए आप आरसीएफ को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉप लॉस रखना हो 3 महीने पोजिशनल तौर पे 70 रुपए 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा। चंबल फर्टिलाइजर में बने रहने की सलाह और आरसीएफ में भी खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं, सिद्धार्थ की राय है ये। आगे बढ़ते हैं, राजेश अवस्थी जी लखनऊ से हमसे पूछ रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल। 1000 शेयर इनके पास है, 90 का इनका भाव है। शिपिंग कॉर्पोरेशन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन। मैं मानता हूं कि इससे आपको स्विच करके कंटेनर कॉर्पोरेशन में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की योजना और जिस हिसाब से एक्सपेंशन प्लान है और एफिशिएंसी है, मुझे लगता है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे और कंटेनर कॉर्पोरेशन पे स्विच कर जाए। एससीआई से प्रॉफिट बुक करके कंटेनर कॉर्पोरेशन में स्विच करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से कादम्बरी सिन्हा का सवाल लेते हैं। सिद्धार्थ, इनका ओएनजीसी पर सवाल है। 500 शेयर इनके पास, भाव है 155 का। ओएनजीसी में कोई खास राय आपकी? देखिए, बने रहने की सलाह है, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड में उठापटक चल रही है, अभी भी कोई जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है सुलझ तो दिख नहीं रहा है, तो क्रूड स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो ये देखते हुए ओएनजीसी पे बने रहने की सलाह। ओएनजीसी में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। अगला सवाल जेके पेपर पर है और पूछ रहे हैं आदित्य ओबरॉय चंडीगढ़ से हमें। जेके पेपर के 200 शेयर इनके पास सिद्धार्थ और भाव है इनका 230 रुपए का। क्या स्ट्रैटेजी रहे इसमें? पेपर सेक्टर तो पूरे एकदम लाइमलाइट में है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रहे हैं, चाहे वो जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो या दूसरी कोई कंपनियां। तो मैं मानता हूं कि मोमेंटम में है, शॉर्टेज है स्क्रैप पेपर्स की, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से दाम भी बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छे बने रहना की सलाह। जेके पेपर में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। हिंदुस्तान जिंक, अगला सवाल है राजेश्वर बंसल पूछ रहे हैं उदयपुर से और हिंदुस्तान जिंक के 200 शेयर हैं इनके पास, भाव है 290 का। क्या स्ट्रैटेजी रखी है स्टॉक में? देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फुल ऑफ रिसोर्सेज वाली कंपनी है, और मेटल के दाम तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड उछल रहे हैं। चाइना में शॉर्टेज है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है इसके कारण भी मेटल तेज है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली लाभदायक रहेगा आपके लिए आने वाले 6 महीने के लिए बने रहना। हिंदुस्तान जिंक में बने रहने की सलाह है सिद्धार्थ सेडानी की। अगला सवाल लेते हैं प्रमोद गुप्ता पटना से हमें पूछ रहे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स पर सिद्धार्थ 150 शेयर है इनके पास 350 की भाव पर। एजिस लॉजिस्टिक्स क्या करने की सलाह? सलाह सेम रहेगी, आप एजिस से निकल जाइए, कंटेनर कॉर्पोरेशन खरीद लीजिए। मुझे लगता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और भी एक्सपेंशन प्लान, एफिशिएंसी सारी रूप में बेहतरीन कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन। बेहद छोटा हफ्ता रहा बाजार के लिए। अब सोमवार के लिए क्या होने जा रहे हैं अहम ट्रिगर्स समझते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ है, बताइए कुशल। जी, तो कल से लेकर सोमवार तक काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाला है बाज़ारों के लिहाज से। खासकर नंबर्स जो आने वाले हैं वहाँ पर आपको फोकस रखना है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 14 तारीख को कैश स्पेस से आलोक इंडस्ट्रीज अपने नंबर डिक्लेयर करेगा। हालांकि भारतीय बाजार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर बंद रहेंगे, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से मार्च के जो WPI आंकड़े हैं वो आते हुए दिखेंगे इंडिया के। और यही नहीं, ग्लोबल स्तर पर US के रिटेल सेल्स भी आएंगे। 15 तारीख शुक्रवार
शुक्रवार आप देखिए कैश स्पेस से ओरिएंटल होटल्स अपने नंबर डिक्लेयर करेगा और साथ ही करीबन आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूके, हांगकांग, सिंगापुर समेत अन्य कई जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। यही नहीं, आप देखिए शनिवार को 16 तारीख ऑल इंपॉर्टेंट निफ्टी की कंपनी HDFC बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे और HDFC बैंक नतीजों के साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड्स हैं वो जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का फैसला निकल कर आता है। इनफैक्ट सोमवार को आप 18 अप्रैल पर फोकस कीजिए। माइंड ट्री अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ दिखेगा F&O सेगमेंट से। साथ ही जो करेंसी मार्केट्स है वो सुबह 9 बजे खुलेंगे 18 तारीख को। जुबिलेंट फूड पर भी आपको फोकस बनाकर रखना है क्योंकि 18 अप्रैल के क्लोजिंग प्राइस से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्राइस एडजस्टमेंट्स भी होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व रहना है और कहीं ना कहीं बाजारों का जो सेंटिमेंट है और जो मूड माहौल है वो हमें सोमवार को पता चलता हुआ दिखेगा। और सोमवार के बाजार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, समझते हैं अनिल जी से। जब सोमवार को हम लौटेंगे बाजार में ट्रेड के लिए तो एक तो ये क्लियर है कि 4 दिनों का लंबा वीकेंड है, लेकिन ये ध्यान रहे शुक्रवार को दुनिया भर के सारे बड़े बाजार बंद हैं। तो आज और कल के अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन और फिर सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखेंगे। आज के डेटा देखते हैं, वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से FIs की बिकवाली के आंकड़े कितने बड़े होते हैं, वो भी सोमवार को थोड़ा मूड बनाने या बिगाड़ने का काम करेंगे। और नई सीरीज में हमारी पोजीशन कितनी बनकर आई है, पुट कॉल रेशियो किस तरह के हैं, वो तो अपनी जगह है। अब इमीडिएटली जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए 17,350 17,425 होगा सोमवार के लिए और ऊपरी स्तरों पर 17,600 17,675 ये रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट 37,150 37,300 की रेंज में है और रुकावट ऊपरी स्तरों पर 37,850 38,000 की रेंज में। तो इन लेवल्स पर नज़र रखनी है और देखना है। वैसे ब्रॉडर मार्केट ठीक है, इंडेक्स पर दबाव है, नए हफ्ते की शुरुआत होगी और ग्लोबल मार्केट्स भी फुल फ्लेज खुलते हुए दिखेंगे। इसलिए जो डायरेक्शन आगे बाजार को मिलना है वो सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा। सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहे हैं, सोमवार को इंट्राडे की स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? सोमवार को इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आप डीलिंग पे लगा सकते हैं। भाव अभी 151 का है डीलिंग का, टारगेट होगा 163 का और स्टॉप लॉस होगा 145 का। तकनीकी रूप से डीलिंग पे एक तेजी बन सकती है 163 के टारगेट के लिए, 145 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी डीलिंग पे रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। और चंदन तापड़िया हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल से। चंदन जी बहुत स्वागत करते हैं। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? बिल्कुल, देखिए बाजार में थोड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों में ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखोगे कुछ चुनिंदा फार्मा काउंटर या कुछ सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सेटअप रहेंगे। एक तो अंबुजा सीमेंट जो लगातार पिछले 7-8 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर में यहाँ पे तेजी का मूड है। अंबुजा में काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप और पुट राइटिंग देखने को मिली है। इसके लिए अंबुजा का 370 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 11 रुपए के आसपास ले, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल आपको ऊपर में 18 से 19 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा सन फार्मा में। आप देखोगे सन फार्मा कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव का प्ले वर्क कर रहा है यहाँ पे, और पिछले 4-5 दिन के बाद जो आज का प्राइस एक्शन हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके ऊपर में 965 975 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो सन फार्मा का 940 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 14 रुपए के आसपास इसको ले, 9 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 22 से 24 रुपए तक के टारगेट सन फार्मा की 940 कॉल आपको दिखा सकती है। बहुत धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए बताने के लिए। साथ ही सिद्धार्थ आपका भी करते हैं धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए।